हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकॉमियम इंडिया पर। दोस्तों, इससे पहले हमने संविधान सभा को पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा हर एक एग्जाम के दोस्तों, मतलब ओवरऑल किसी भी जनरल एग्जाम का आप क्वेश्चन लगाइएगा उससे 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उसके संविधान सभा के बाद हमको लाना चाहिए था दोस्तों संविधान निर्माण की, मतलब डेट जो आया था 1773 का एक्ट आया था, 93 का एक्ट आया था, चार्टर 1813 का आया था, ये वाला चैप्टर लाना चाहिए। लेकिन आपको समझने से पहले आपको सब इससे पहले हम प्रस्तावना चैप्टर लेकर आए हैं। क्या दोस्तों? प्रस्तावना प्रीएम्बल का चैप्टर लेकर आए हैं। हमने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था दोस्तों, पेश किया था। संविधान सभा में भी बताए थे कि 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, पारित करवाने के लिए क्या किया था, इसका ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार करके पेश करवाया। और इसे स्वीकार कब किया गया दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव, क्या दोस्तों? उद्देश्य कहने का मतलब उसमें क्या था दोस्तों? 8 पॉइंट लिखे थे। क्या दोस्तों? उसमें 8 पॉइंट थे। मतलब 8 पॉइंट कहने का क्या मतलब, उसमें क्या था? 8 पॉइंट या खाना है, पीना है, ये सब नहीं था दोस्तों। उसमें 8 पॉइंट लिखा था कि हमारा भारत भविष्य में जाकर कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा, इसमें फंडामेंटल राइट होगा या फंडामेंटल ड्यूटी होगा या नहीं दोस्तों। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में सब कुछ लिखा हुआ था, पूरे संविधान का सार लिखा हुआ था। क्या दोस्तों? जैसे आप 10 पेज कोई कहानी पढ़े दोस्तों, उसका सारांश लिखने बोले तो आप 1 पेज में लिखते हैं। उसी प्रकार संविधान कितना बड़ा है दोस्तों, उसका सार अगर बोले तो कैसे कहा जाता है? प्रीएम्बल को कहा जाता है। क्या दोस्तों? उसका सार प्रस्तावना को कहा जाता है। पूरी संविधान को क्या है ये संविधान का, देखिए दोस्तों प्रस्तावना क्या है इससे पहले हम जान लेते हैं। और प्रस्तावना हमने जाना कहाँ से लिया गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, उसका ही आधार बना क्या दोस्तों ये प्रस्तावना प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है दोस्तों? यहाँ पर लिखा है संविधान का परिचय है। क्या दोस्तों? संविधान का परिचय। आप किसी भी बुक को उठा लीजिए दोस्तों, खासकर एनसीईआरटी के बुक को दोस्तों, एनसीईआरटी के बुक को पलटिए दोस्तों। जैसे मेरे पास बुक नहीं है, एनसीईआरटी के बुक को पलटिएगा, 1 पेज के बाद आपको उस पर लिखा 100% आएगा प्रस्तावना के बारे में, जिसमें आप पढ़ते होंगे दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, जिससे हमारे देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी क्या आएगी, विशेषता आएगी दोस्तों। ये सब आप पढ़ते होंगे क्या प्रस्तावना में। चलिए दोस्तों सीरियल वाइज पढ़ते हैं और हर एक एग्जाम के इससे आप क्वेश्चन लगाइएगा दोस्तों। 100% एक भी क्वेश्चन छूट जाए दोस्तों तो मेरी गारंटी है। चलिए प्रस्तावना क्या है दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय है। क्या है दोस्तों? संविधान का परिचय। देखिए इसका विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से। क्या दोस्तों? इसका विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्या दोस्तों? विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका से। भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और इसका आधार क्या बना था दोस्तों? वही उद्देश्य प्रस्ताव। किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और कब पारित हो गया था दोस्तों? 22 जनवरी को हो गया था दोस्तों। किसने? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पेश करवाया था दोस्तों। ये हमने जान लिया। विचार अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया, और आधार क्या बना है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना दोस्तों। इतना कर लिए दोस्तों। और प्रस्तावना के बारे में बहुत से दोस्तों लोगों ने क्या क्या इसका अलग अलग नाम दिया या क्या है। संविधान का जन्म कुंडली है, संविधान की आत्मा है, संविधान का परिचय है। ये क्वेश्चन आपके जनरल एग्जाम में पूछ देता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, संविधान की आत्मा किसने कहा, संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली कहा किसने कहा दोस्तों। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखिए पहला क्या है? संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा था दोस्तों? नाम है दोस्तों NK पालकीवाला। क्या दोस्तों? NK पालकीवाला। देखिए क्या है दोस्तों? प से परिचय, प से पालकीवाला। क्या दोस्तों? प से परिचय, प से पालकीवाला। अगला क्या है? संविधान की आत्मा। क्या दोस्तों? आकार क्या है? आ ठा आ आता है ना दोस्तों। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। क्या दोस्तों? ठाकुरदास भार्गव। अगला क्या है? संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा दोस्तों? संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी। देखिए जन्म मो है यहाँ पर भी दोस्तों, ये इसमें भी है मो। क्या? मुंशी। क्या है? मुंशी। जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने। क्या कहा दोस्तों? जन्म कुंडली KM मुंशी ने कहा। अब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे दोस्तों। अगर मेरे पास बुक होता पूरा एक बार पढ़ के आपको सुनाते।
एक बार इलाहाबाद के जस्टिस आए थे दोस्तों कहीं पर भाषण देने के लिए, उसमें बोला मतलब बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जमा हुए थे, बहुत सारे लोग भी जमा हुए थे वहाँ पर। बोला उस जस्टिस ने बोला क्या आपको इसी में से प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी किसी को याद है? मतलब दोस्तों कि प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य, आपको जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं दोस्तों, क्या आपको एक सीरियल वाइज याद है? बहुत से लोगों ने को मतलब स्टूडेंट जो थे दोस्तों उसको थोड़ा मोड़ा याद था, मतलब नहीं के बराबर किसी को याद नहीं था। इसीलिए आप प्रस्तावना को आप याद कर लिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज होता है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, एक मनुष्य का मौलिक कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, इसे भी याद कर लीजिएगा। और मेरी गारंटी है मैं आपको याद करवाऊंगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य भी और संविधान की प्रस्तावना भी। देखिए संविधान के प्रस्तावना के फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, देखिए दोस्तों फर्स्ट लाइन में लिखा है हम भारत के लोग, क्या दोस्तों, हम भारत के लोग, याद करिए दोस्तों, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और क्या लिखा, हम भारत के लोग। भारत को कैसा बनाएंगे दोस्तों, कैसा बनाएंगे? SSDR, क्या बनाएंगे दोस्तों? SSDR, याद करिए, SSDR का मतलब क्या? एस फॉर सोवरिन, क्या दोस्तों, सोवरिन का मतलब संप्रभु, क्या दोस्तों, सोवरिन मतलब संप्रभु। फिर एस फॉर सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, क्या दोस्तों, समाजवादी। अगला है सेक्युलर, क्या दोस्तों, सेक्युलर का मतलब पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, बोला तो सिंपली में ज़्यादा चला जाता है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष जात, आपको बोलना है पंथनिरपेक्ष, क्या दोस्तों, पंथनिरपेक्ष। डी फॉर डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, क्या दोस्तों, लोकतांत्रिक। और क्या, आर फॉर रिपब्लिक, गणतंत्र। क्या दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे दोस्तों? SSDR बनाएंगे, सीरियल वाइज याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत सारे स्टेट PCS या ये अगर देखिएगा तो आपको UPSC में भी पूछा हुआ मिलेगा दोस्तों। क्या इसका सीरियल वाइज क्या है? SSDR, क्या इसीलिए याद करवाने के लिए डायरेक्ट लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पर तीर का चिन्ह भी दिया हुआ है दोस्तों, ऊपर से नीचे या तो आप नीचे से ऊपर याद कर लीजिए। क्या SSDR, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्या संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। हमने बना लिया, मान लीजिए हम भारत के लोग भारत को इन पांचों को क्या है दोस्तों बना लिए। और लोगों ने पूछा ये लाकर करोगे क्या? क्या दोस्तों, हम लोग को दोगे क्या? हम बहुत सारे लोग हम लोगों ने कहा कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे। देखिए संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र बना लिए, तो इससे हमें मिलेगा क्या? क्या दोस्तों, इससे हमें मिलेगा क्या? देखिए पहला क्या मिलेगा दोस्तों, इससे हमें न्याय मिलेगा। क्या दोस्तों, न्याय, जस्टिस, क्या मिलेगा? न्याय। दूसरा क्या है दोस्तों, हमें स्वतंत्रता मिलेगी। क्या दोस्तों, स्वतंत्रता, जिसे लिबर्टी बोलते हैं। क्या, लिबर्टी। अंग्रेजी शब्द को ध्यान में रखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। क्या दोस्तों, यहाँ पर लिबर्टी लिखा हुआ है। फ्रीडम किस में है? मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में दिया गया है। वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 6 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 19 में दिया है फ्रीडम के बारे में दोस्तों। और अगला क्या दिया जाएगा? समानता। क्या, इक्वलिटी। क्या दोस्तों, इक्वलिटी। क्या दिया जाएगा दोस्तों, हम भारत को ऐसा बना लेंगे तो क्या क्या हमको मिलेगा दोस्तों? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, मतलब न्याय, स्वतंत्रता, क्या, समानता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता। याद करिए दोस्तों, सीरियल वाइज याद करना है। क्या दोस्तों, 1% आपको इसको यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट न्याय, स्वतंत्रता, समानता मिलेगा। क्या दोस्तों, सीरियल वाइज न्याय, स्वतंत्रता, समानता। और हमारे प्रस्तावना में देखिए कितने प्रकार का न्याय दिया हुआ है दोस्तों, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्या दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या न्याय के बारे में बताया गया है। डायरेक्ट आपको क्या बोला जा रहा है, शुरू से ही बोला जा रहा है दोस्तों, आप एक एक वर्ड को सीरियल वाइज देखिएगा। इसीलिए हम तीर का चिन्ह सब पर लगाए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्या दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या है? न्याय दिया गया है। क्या दोस्तों, न्याय दिया गया है। और स्वतंत्रता की बात मतलब लिबर्टी कितने प्रकार का दिया गया है? 5 प्रकार का। क्या दोस्तों, 5 प्रकार का। कौन सा? देखिए पहला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। क्या दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और तीसरा क्या है दोस्तों, समानता। क्या समानता कितने प्रकार का दिया गया है? 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर का समानता। क्या दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर का समानता। देखिए तीर का चिन्ह याद रखिए, और एक भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर आ गया दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, डायरेक्ट आप याद करते हो पहले करिए और क्वेश्चन को लगाइए दोस्तों। अगर क्वेश्चन नहीं लगेगा आप कमेंट में बस क्या करिएगा दोस्तों, एक एक लाइन से याद रखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है दोस्तों।
देखिए जस्टिस में हम क्या करेंगे, पहले देखिए इसको याद करवाते हैं दोस्तों। सामाजिक मतलब क्या, हम किसी समाज में क्या हुआ, जन्म लिए दोस्तों। हमारे समाज में जब तक हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, तो हम जी पाएंगे दोस्तों, नहीं जी पाएंगे। और उसके साथ आर्थिक मतलब क्या दोस्तों, संसाधन जो है सभी में समान बंटना चाहिए। मतलब ये नहीं कि छोटा जो कास्ट का है दूसरे उसे कम देना चाहिए, जो बड़े कास्ट का है वो पहलवान है मतलब उसे ज़्यादा देना चाहिए। क्या है, पहला समाज में हमें लाना है, फिर आर्थिक का क्या है, आर्थिक संसाधनों का समान आवंटन करना है दोस्तों। मतलब अगर छोटे कास्ट वाला को इतना दिया जा रहा है तो बड़े को भी इतना ही मिलना चाहिए। क्या दोस्तों, बड़े को भी। और राजनीतिक का मतलब क्या दोस्तों, सबको वोट का अधिकार होना चाहिए, सबको वोट में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। क्या राजनीति का मतलब क्या, वही ना हुआ पॉलिटिकल का मतलब दोस्तों, क्या हुआ, वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। याद करिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। स्वतंत्रता कैसे याद करेंगे, विश्वास अभिव्यक्ति, विश्वास विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म उपासना का। मान लीजिए देखिए आप दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर एक भगवान बुद्ध आया हुआ है। क्या दोस्तों, भगवान बुद्ध आया हुआ, और यहाँ पर कोई आश्वासन में बैठ गए, और क्या आया, जब वो आश्वासन में बैठे थे तो उसके मन में क्या आया, सबसे पहले दोस्तों उसके मन में विचार आया। क्या दोस्तों, और मतलब जो आश्वासन दे रहे थे उसके आगे उसके चेला मतलब जो स्टूडेंट था उसका बैठा हुआ वो भी मन कर रहा था। सबने आँख खोला, क्या हुआ, उसके मन में सबसे पहले भगवान बुद्ध के मन में क्या आया, विचार आया। सबसे पहले क्या आया दोस्तों, विचार आया। विचार आने के बाद क्या किया वो दोस्तों, अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक्सप्रेशन किया। क्या किया, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप दोस्तों या तो बता के कीजिए या तो चुप रह के भी कर सकते हैं। आजकल तो लोग दोस्तों चुप रह कर भी बहुत कुछ हो जाता है। क्या किया, पहले विचार आया, फिर एक्सप्रेशन किया मतलब अभिव्यक्ति किया दोस्तों। जब अभी भगवान बुद्ध थे दोस्तों और उसे सब मानते भी थे, जब एक्सप्रेशन किया और सबने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। क्या दोस्तों, उसको विश्वास कर लिया और उससे क्या किया, धर्म बना लिया। क्या दोस्तों, धर्म बना लिया, और धर्म बना के क्या किया, उसकी पूजा करने लगा। क्या, उपासना करने लगी, वर्शिप करने लगा। क्या दोस्तों, पहले क्या आया भगवान बुद्ध के मन में, याद करिए दोस्तों, विचार आया, फिर वो क्या किया, एक्सप्रेस किया मतलब अभिव्यक्त किया दोस्तों। अभिव्यक्त करने के बाद क्या आया दोस्तों, उस पर लोगों ने विश्वास किया। क्या दोस्तों, विश्वास किया। विश्वास करने के बाद उसे धर्म बनाया, और धर्म की क्या करते हैं, अभी हम लोग पूजा करते हैं। हम हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का, मतलब हिंदू धर्म से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन तब पर भी दोस्तों सबका एक हिंदुइज्म होता है, मुस्लिमिज्म होता है, जो कोई ईसाई होता है, सब अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं। क्या है, देखिए याद करिए दोस्तों, विचार आया, अभिव्यक्ति किया, उस पर लोगों ने विश्वास कर लिया, उसे धर्म बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। उसके बाद क्या है, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्या है दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर। एक बार तुरंत बताते हैं दोस्तों क्या है। देखिए प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय। विचार अमेरिका से लिया गया है, भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका आधार क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव। इसे संविधान का परिचय पत्र एन के पालकीवाला ने कहा, संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने, और संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा, के एम मुंशी ने कहा। दोस्तों सब इतना हो गया दोस्तों। प्रस्तावना को पढ़ते हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, SSSR। क्या दोस्तों, SSSR बनाएंगे। इससे मिलकर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता मिलेगा। ये 3 प्रकार का, ये 5 प्रकार का, या 2 प्रकार का दोस्तों। आप इस बड़े एग्जाम में देखेंगे, इवन मतलब स्टेट PCS में देखिएगा दोस्तों, ये कितना नंबर दे दिया है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में दिया था और पूछा था ये कितने प्रकार के होते हैं। ये कितना प्रकार का है ना, 3 प्रकार का, ये 5 प्रकार का, ये 2 प्रकार का। एक शब्द और आता है दोस्तों, बंधुत्व। क्या, फर्टिनिटी आता है। अगला लेक्चर में बताएंगे दोस्तों कि फर्टिनिटी क्या होता है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर 5 शब्द हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हर एक शब्द का मतलब पूरी डिटेल में जानेंगे दोस्तों। और एक भी क्वेश्चन छूटा, मैंने बोला था, मेरी गारंटी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, तथा हम 1 सेकंड में 2 सेकंड में हटते हैं। देखिए चलिए दोस्तों, अब एक एक वर्ड का ऑपरेशन करते हैं। जैसे SSSR था, उस सब वर्ड का क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। हर एक वर्ड का मतलब एक एक अंदर जाके बताएंगे दोस्तों। अंदर जाने के बाद आप क्वेश्चन लगाएगा, एक एक क्वेश्चन लगेगा दोस्तों। चलिए पहला क्या वर्ड, एस है। सबसे पहले क्या था दोस्तों, एस क्या, सोवरेन संप्रभु। क्या दोस्तों, सोवरेन संप्रभु। देखिए संप्रभु का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए 1 मिनट, संप्रभु देखिए यहाँ पर नाम लिखिए। संप्रभु क्या है दोस्तों, सम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, स्वयं। क्या हुआ दोस्तों, स्वयं। और प्रभु का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रभु। क्या, स्वयं का प्रभु। क्या, संप्रभु का क्या अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ, स्वयं का प्रभु। क्या मतलब, स्वयं का प्रभु, मैं खुद में ही प्रभु हूँ। क्या दोस्तों, और मैं अपने विचार क्या करता, निर्णय खुद लूंगा। मतलब जो दोस्तों, आप मान लीजिए एक देश के राजा हैं, अकेला राजा है, आप क्या कहेगा, तुम लोग मेरे जैसे हिटलर था दोस्तों, जो कहता था वो करता था, नहीं करोगे मरोगे। जिस प्रकार की किंजन है दोस्तों, अगर आप उसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा दोस्तों, आपको
तोप में मार के उड़ा दिया जाएगा दोस्तों। आपको संप्रभु का क्या अर्थ हुआ सामान्य? याद रखिए दोस्तों, स्वयं का प्रभु। क्या दोस्तों? स्वयं का प्रभु, ऑन गॉड। क्या दोस्तों अर्थ? स्वयं का प्रभु। देखिए संप्रभु होता क्या है दोस्तों? देखिए मान लीजिए अभी हमारा देश क्या है दोस्तों, हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी है दोस्तों। अगर मोदी जी कोई चीज करने या तोप खरीदने जाते हैं, कुछ भी समझौता करने जाते हैं दोस्तों, क्या अमेरिका से पूछ कर जाते हैं या ब्रिटेन से पूछ कर जाते हैं हम करें या नहीं करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ करने का मन है दोस्तों, मोदी जी अपने मन से करते हैं। क्या करते हैं? मन से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? संप्रभु है हम लोग। क्या है? संप्रभु है। जो करना है अपने मन से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या अपने मन से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। क्या है? ये मेरी संप्रभुता है। क्या दोस्तों? मेरी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या हुआ दोस्तों? संप्रभु का एक वैसा देश। क्या दोस्तों? एक वैसा देश जो अपने निर्णय स्वयं ले। क्या दोस्तों? निर्णय क्या लेता है दोस्तों? स्वयं लेता है। क्या लेता है? स्वयं लेता है। देखिए एक वैसा देश जो अपने निर्णय स्वयं लेता है। आप अगर दोस्तों राइट डाउन कर रहे हैं तो आप लिख लीजिए, एक वैसा देश जो अपने निर्णय स्वयं लेता है। निर्णय स्वयं लेने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? या देश से बाहर या अंदर। क्या देखिए स्वयं का मतलब क्या हुआ दोस्तों? निर्णय। ये निर्णय कौन कौन सा हो सकता है? आंतरिक या बाहरी। क्या दोस्तों? आंतरिक या हम लोग कुछ भी, चाहे भारत के 28 राज्य में कुछ भी कर सकते हैं। क्या कुछ भी का मतलब? कुछ चीज में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है दोस्तों, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है दोस्तों? हम लोग संप्रभु है। क्या दोस्तों? खुद से निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है, मोदी जी क्या करेंगे, किस राज्य की जनसंख्या को क्या कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे दोस्तों, मतलब क्या करेंगे। यहाँ पर संप्रभुता का क्या मतलब हुआ दोस्तों? दोस्तों साउंड प्रॉब्लम था। क्या दोस्तों? साउंड प्रॉब्लम था। संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? स्वयं का प्रभु और एक वैसा देश जो अपने निर्णय स्वयं लेता है। या आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है? हमें किसी चीज़ की, किसी से कोई चीज़ मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो सिर्फ हमारा मामला है, हम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। स्वयं का प्रभु है। क्या है? संप्रभुता है, सोवरीन है हम लोग। क्या है? सोवरीन है। देखिए सोवरीन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर आप इतना से हो गया दोस्तों, सोवरीन का मतलब हमने आपको बताया। आपके मन में एक क्वेश्चन भी उठ सकता है, भारत जो है दोस्तों क्या है? एक संयुक्त संघ है। क्या? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन का क्या सदस्य है। क्या दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र का क्या? यूएन का सदस्य है दोस्तों भारत। क्या है? अगर यूएन जो कहेगा हम वही करेंगे। क्या 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 इसके मन से हम लोग चलते हैं दोस्तों? जी नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों? यहीं पर यही पॉइंट लिखा है, भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता। क्या दोस्तों? भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। मतलब हमारी संप्रभुता क्या है? उससे हम अपने मन से उसमें सदस्य बने हैं दोस्तों, और वो हमारी संप्रभुता को किसी मायने में क्या सीमित नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है। क्या करती है? सदस्यता क्या करती है? किसी मायने में सीमित नहीं करती है। और एक वर्ड आता है दोस्तों राष्ट्रमंडल का सदस्य। क्या दोस्तों? राष्ट्रमंडल क्या है दोस्तों? मैं आपको देखिए बताता हूँ राष्ट्रमंडल के बारे में। देखिए छोटा सा टॉपिक है। देखिए इसके राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं? पहले राष्ट्रमंडल का जो सदस्य बने, पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्रमंडल क्या है दोस्तों। क्या है राष्ट्रमंडल? एक वैसे देशों का समूह। क्या दोस्तों? एक वैसे देशों का समूह जो पूर्व में क्या था? ब्रिटेन का गुलाम था। क्या दोस्तों? ब्रिटेन का क्या था? गुलाम था। एक वैसे देश का समूह जो पहले क्या था दोस्तों? ब्रिटेन का गुलाम था, उसे राष्ट्रमंडल का सदस्य बोलते हैं। और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब दोस्तों ज्वाइन किया था? 1949 में। क्या दोस्तों? 1949 में किया था। अब दोस्तों देखिए, अगर आपके मन में ये भी सवाल उठता राष्ट्रमंडल का सदस्य है, अगर गुलाम था तो दोस्तों जो कहेगा हम वो लोग करेंगे। जी नहीं दोस्तों। इसी पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कुछ दोस्तों? JL नेहरू ने कुछ कहा था। क्या कहा था दोस्तों? भारत की जो है राष्ट्रमंडल में, क्या राष्ट्रमंडल में सदस्यता इसकी संप्रभुता को किसी प्रकार की क्या है दोस्तों? ठोकर नहीं मारती है, लिमिट नहीं करती है। मतलब क्या? JL नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत के लिए क्या है दोस्तों? हमने स्वेच्छा से ग्रहण किया है और स्वेच्छा से हम इसे त्याग भी सकते हैं। स्वेच्छा का मतलब अपने मन से हमने ज्वाइन किया, अपने मन से त्याग भी सकते हैं। क्या? राष्ट्रमंडल का सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल क्या है? एक वैसे देशों का समूह। क्या दोस्तों? एक वैसे देशों का समूह जो पहले क्या था? ब्रिटेन का गुलाम था। और हम लोग क्या इसमें सदस्य बने? 1949 में सदस्य बने। क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, राष्ट्रमंडल की सदस्य हमारी संप्रभुता को क्या कंट्रोल करती है? जी नहीं दोस्तों। आप डायरेक्ट काट दीजिएगा। किसी प्रकार क्या करते हैं? संप्रभुता को मायने नहीं रखती है, मतलब कंट्रोल नहीं करती है। उसके बाद आता है डीप पॉइंट दोस्तों। मतलब ये हो गया मतलब छोटा मोटा एग्जाम, और बड़े एग्जाम के लिए देखिए संप्रभुता क्या है दोस्तों? बहुत प्रकार के होते हैं। क्या? बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए
आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। क्या दोस्तों? आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता क्या है दोस्तों? आंतरिक और बाहरी के बारे में मैंने बताया। बाहरी और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में क्या है दोस्तों, हम लोग स्वतंत्र है, किसी पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, जो है हम लोग हैं। आंतरिक और बाहरी संप्रभुता किसमें निवास करती है दोस्तों? आपको क्वेश्चन यही आएगा। क्या दोस्तों? आंतरिक और बाहरी संप्रभुता अगर स्टेटमेंट वाइज में आ जाए दोस्तों, आंतरिक और बाहरी संप्रभुता किसमें निवास करती है? किसमें करती है? सरकार में निवास करती है। क्या दोस्तों? सरकार में निवास करती है। क्या? आंतरिक और बाहरी संप्रभुता। और कानूनी, क्या दोस्तों? कानूनी संप्रभुता किसमें निवास करती है? संविधान में। हमारा कानून किससे चलता है? संविधान से चलता है। और हम लोग भी क्या चलते हैं? संविधान से। पूरा देश ही संविधान से चलता है और कानून भी चलता है। इसलिए कानूनी संप्रभुता किसमें निवास करती है दोस्तों? संविधान में निवास करती है। किसमें? संविधान में। अगला है दोस्तों, देखिए, वास्तविक या लोकप्रिय संप्रभुता। क्या दोस्तों? वास्तविक या लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। क्या दोस्तों? जनता में। क्योंकि क्या है दोस्तों, हमारे देश में वास्तविक जनता का स्रोत क्या है? मतलब शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? हम लोग जनता है। क्या दोस्तों? प्रस्तावना में भी दिया हुआ है दोस्तों, शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? भारत की जनता है। क्या दोस्तों? वास्तविक और लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? याद करिए दोस्तों, संप्रभुता किसमें निवास करती है दोस्तों? जनता में। और एक और है दोस्तों, क्या? नाम मात्र की संप्रभुता। क्या दोस्तों? नाम मात्र की संप्रभुता किसमें निवास करती है? राष्ट्रपति में। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है दोस्तों, भारत की जो कार्यपालिका शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये क्या है? एक नाम मात्र का प्रमुख है। मतलब क्या दोस्तों? सिर्फ नाम का प्रमुख है, लेकिन वास्तविक कार्य तो आप देखते होंगे देश में सिर्फ मोदी जी ही कर रहे हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? मोदी जी ही कर रहे हैं। आपने राष्ट्रपति को तो कुछ भी करते हुए नहीं देखा होगा दोस्तों। इसलिए इसे नाम मात्र का प्रमुख बोलते हैं और प्रधानमंत्री को वास्तविक बोलते हैं। क्या दोस्तों? वास्तविक प्रमुख बोलते हैं। हमने संप्रभुता का इलाज किया दोस्तों। क्या है संप्रभुता? देखिए, संप्रभु क्या है? इसका अर्थ होता है स्वयं का प्रभु। और देखिए, स्वयं का प्रभु का मतलब क्या है दोस्तों? एक वैसा देश जो स्वयं का निर्णय स्वयं से ले। मतलब निर्णय क्या ले? अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं से निर्णय ले। मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं और कोई इस पर दबाव नहीं दे सकता है। क्या? संप्रभुता का मतलब। और भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। उसके बाद राष्ट्रमंडल, एक वैसे देशों का समूह जो पहले क्या था दोस्तों? ब्रिटेन का गुलाम था। भारत इसमें कब ज्वाइन हुआ? 1949 में। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था दोस्तों कि हमारी जो इसमें सदस्यता है राष्ट्रमंडल में दोस्तों, हमने खुद से ज्वाइन किया है तो खुद से निकल भी सकते हैं। मतलब स्वेच्छा से ग्रहण किया है तो स्वेच्छा से निकल भी सकते हैं। उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं संप्रभुता? देखिए, आंतरिक और बाहरी किसमें निवास करती है? सरकार में। कानूनी संप्रभुता संविधान में निवास करती है। वास्तविक और लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है। और नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति में निवास करती है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम अगले पार्ट में मतलब 3 से 4 पार्ट में प्रस्तावना को भी खत्म करेंगे, जिस प्रकार संविधान सभा को किए थे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को जहाँ तहाँ शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, लव यू थिंग।